हिमाचल का विपक्ष अब मुर्गों को इंसाफ देने के लिए एकजुट हो गया है। पूरे विश्व में अब ये उम्मीद जगी है कि मुर्गों को भी इंसाफ मिलेगा और मुर्गे भी खुले आसमान के नीचे अपने पंख लहराएंगे। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में हर साल 300 करोड़ से ज्यादा मुर्गे काटे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो जंगली मुर्गा काटा गया था वो तो जंगली था। फिर हम कहेंगे कि ये हमारा और आपका दोगलापन है कि जंगली मुर्गा मुर्गा और देसी मुर्गा चिकन। लेकिन ये उम्मीद जगना इसलिए लाजमी है क्योंकि विधानसभा परिसर के भीतर हिमाचल का विपक्ष मुर्गा बनता नजर आया। बस इतनी सी कमी थी कि विपक्ष ने जिस तरीके से स्कूल में हमें जो है कभी कभार टीचर या अध्यापक जो है मुर्गा बना देते थे, उस तरीके से विपक्ष ने मुर्गा बनकर विरोध नहीं किया। बाकी हाथ में मुर्गे की तख्ती और साथ में बीजेपी के विधायक मुर्गे की आवाज तक निकाल रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? हम तो कहते हैं कि मुद्दे इतने हैं कि शीतकालीन सत्र कम पड़ जाएगा, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। आपके और हमारे मनोरंजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तथ्यहीन और मुद्दाहीन मुद्दों को उठाया जाए। विपक्ष के पास मुद्दे इसलिए भी नहीं है कि हम और आप लगातार सोशल मीडिया पर चुटकियां लेते हैं। हम और आपने कभी नहीं सवाल उठाए कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा जो बंद होने की कगार पर था, उसको छूट देने के लिए सरकार ने एक संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया है। हमने और आपने आवाज नहीं उठाई कि क्या वाकई में धारा 118 को कमजोर किया जा रहा है। हमने और आपने आवाज नहीं उठाई कि गेस्ट टीचर पॉलिसी जो हमारे कई जो है छात्र युवा इसका विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध के स्वर में विपक्ष की आवाज उतनी तेजी से नहीं गूंजी जितनी तेजी से मुर्गे का मुद्दा गूंजा। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। हम आपको धारा 118 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धारा 118 इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर विक्रमादित्य सिंह जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम कभी भी धारा 118 को कमजोर नहीं होने देंगे, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश करें। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट में संशोधन का विधेयक सरकार ने पेश किया है। एक्ट के सेक्शन 5 में जब संशोधन होगा तो बताया यह जा रहा है कि धार्मिक, समाज सेवा, कल्याणकारी और आध्यात्मिक उद्देश्य से जमीन और किसी भवन को ट्रांसफर किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर हो पाएगी। अब सवाल यह है कि धार्मिक, क्योंकि साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो धार्मिक संस्थाओं को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट मिल जाएगी। और हमें और आपको पता है कि धर्म के नाम पर आज की तारीख में कैसे व्यापार चलता है। तो अगर कुछ भी सवाल हिमाचल की जनता के दिमाग में है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि बिना रोए तो माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। तो सरकार बिना विपक्ष के आवाज के क्या ये तस्वीर साफ कर पाएगी कि धारा 118 को कमजोर नहीं किया जा रहा है? क्या आज की तारीख में जो हम मुद्दे बता रहे थे कि इतने मुद्दे हैं कि सरकार को घेरने के लिए कि जो शीतकालीन सत्र है वो कम पड़ जाएगा? मुद्दा एक ये भी है कि JOAIT 939 पोस्ट कोड के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली। ड्राइंग टीचर पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है। कितना रोजगार दिया है, कहां रोजगार दिया है, इसका जवाब विपक्ष को पूछना चाहिए था। मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त वो कहते थे कि 58 साल की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। कहां है वो नौकरियां? इसके अलावा भी कई सवाल थे जो विपक्ष को पूछने चाहिए थे, लेकिन अगर विपक्ष ने नहीं पूछे तो हमें लगता है कि आज का ये जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं जनता के बीच विपक्ष ने भी अपना विश्वास खोया है। ठीक था एक तरह से जब जो है टॉयलेट टैक्स हो या फिर कुकर को लेकर जो HRTC ने टिकट काटा, समोसा कांड हो और अब मुर्गा कांड हो। आपने सवाल पूछे, सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन क्या जिस तरीके से आज विपक्ष ने
ये मुर्गा कांड को लेकर मुर्गे की आवाज़ निकाली, हाथ में तख्तियाँ निकाली, प्रदर्शन किया, क्या वाकई में विपक्ष को इससे फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वोट बैंक के लिए वो हमेशा काम करते हैं और धार्मिक संस्थाओं के नाम पर दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। भोटा अस्पताल जिसको छूट देने के लिए ये तमाम चीज़ें सरकार कर रही है, अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ बहाना है, असल में अपने चहेतों को छूट देना सरकार चाहती है। कई सवाल है, विपक्ष को जो है इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो विपक्ष अब तक नहीं दिखा पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये तस्वीरें देखिए। किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? सुखू भैया, सुखू भैया, जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? सुखू भैया, सुखू भैया, मुर्गा किसने खाया? जो पीछे आओ यार, वाइड आ जाओ भाई, वाइड आ जाओ, और पीछे आ जाओ। जंगली मुर्गा किसने खाया? दर्शन किया जा रहा है तमाम जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? नारेबाजी की जा रही है जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा जंगली मुर्गा की किसने खाया? इस प्रकार के नारे जो है ये लगाए जा रहे मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? आराम से, थोड़ा आराम से चलो, थोड़ा आराम से। सारी ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि इस जंगली मुर्गे के ऊपर FIR लॉन्च हो गई है। पीछे आ जाओ भाई, वाइड आओ यार। जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? उसके कारण से क्या खाया? वाइड आओ, वाइड। जंगली मुर्गा